नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। असम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 3000 मासिक यूसीसी करेंगे लागू। असम विधानसभा चुनावों से पहले गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 31 वादों को शामिल किया गया है। असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का घोषणा पत्र गुवाहाटी में जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद थे। अल्पसंख्यकों पर डेमोक्लीस की तलवार, वेणुगोपाल का एफसीआर बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के ईसाई बहुल इलाकों में 2 दिवसीय चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन देख रहे तो केसी महासचिव केसी दान राहुल गांधी विधेयक एफसीआरए की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाला कदम है। उन्होंने इसे डेमोक्लीस की तलवार करार देते हुए कहा कि यह खास तौर पर ईसाई समुदायों को नियंत्रण में लाने के लिए लाया गया है। हिमाचल में एंट्री टैक्स पर बवा विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, जयराम बोले, बिना सोचे समझे ले रहे फैसले। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए एंट्री टैक्स से सीमाओं पर तनाव बढ़ गया है। हरियाणा और पंजाब के वाहन चालक संगठनों ने आज रात से चक्का जाम की चेतावनी दी है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। नूंह में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, मंडियों में किसानों को नहीं होगी परेशानी। नूंह उपायुक्त ने रबी खरीद सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की समीक्षा की। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली खरीद में किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गेहूं 2585 एमएसपी पर खरीदा जाएगा। पारदर्शिता के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, खरीद ऐप और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों को बिचौलियों पर रोक लगाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे वाराणसी बाबा दरबार में, दर्शन पूजन कर मंदिर की व्यवस्थाओं से हुए अवगत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी पहुंचे। वे एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और 3 अप्रैल को होने वाले विक्रमोत्सव महानाट्य की तैयारियों का जायजा लेंगे। सुबह जब मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत भाजपा नेता शैलेश पांडे, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, राकेश सचान, गिरीश यादव आदि ने किया। एयरपोर्ट से निकलकर जब वे शहर की ओर बढ़े तो उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने वहां दर्शनार्थियों के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी भी ली। पश्चिम एशिया के मुद्दे पर पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से की बात, शांति बहाली पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे से फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह बातचीत भारत नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। राहुल गांधी ने सबरीमाला सोना चोरी पर माकपा को घेरा, मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने केरल चुनाव प्रचार में माकपा पर सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए भाजपा एलडीएफ सांठगांठ का दावा किया। राहुल ने सोमवार को पथनमथिट्टा और कोट्टायम जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया।
पश्चिम एशिया संघर्ष से बढ़ सकती है। परमाणु हथियारों की होड़, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ लग सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष से दुनिया में परमाणु हथियारों की ऐसी होड़ शुरू हो सकती है जिसे रोकना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई निस्संदेह निकट भविष्य में उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को धीमा कर देगी। कैफ बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने का लगाया आरोप। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ विधेयक 2026 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम करने के फैसले को पलटने का आरोप लगाया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को सीएपीएफ कर्मियों के राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों और बलिदानों का उचित सम्मान करना चाहिए। अगर कांग्रेस ने दिया होता साथ तो नक्सलवाद को लेकर अमित शाह ने जमकर कोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2026 था। उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने और उन्मूलन में बाधा डालने का आरोप लगाया, खासकर छत्तीसगढ़ में। उन्होंने आगे कहा, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सल मुक्त भारत है। साथ ही आरोप लगाया कि यह काम 2 साल पहले ही हो गया होता अगर कांग्रेस साथ देती। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साथ दिया होता तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि काम राशि हो, देश के साथ देती हो, जिससे बड़ी उपलब्धि नक्सल मुक्त 2024 में नक्सलवाद का सफाया हो सकता था। मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम, लोकसभा में बोले राज्य मंत्री पंकज चौधरी। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभावों को कम करने और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार लगातार उच्चतम स्तर पर चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक प्रभाव की समीक्षा कर रही है और आवश्यकता अनुसार तात्कालिक, सुधारात्मक और सहायक उपाय कर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं, पेट्रोल, डीजल, उर्वरकों, गैस और महंगाई पर त्वरित और व्यापक कार्रवाई करने के लिए 7 नए सशक्त समूहों का गठन किया गया है। मसूद अजहर का खत्म होता कुनबा पहले ऑपरेशन। सिंदूर में परिवार के 10 लोग मारे गए और अब बड़े भाई की रहस्यमयी मौत। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर का पाकिस्तान में निधन हो गया है। उनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिसका सटीक कारण अज्ञात है। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह के आधिकारिक चैनल ने बताया कि अनवर का अंतिम संस्कार सोमवार को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद उस्मान वाली में हुआ है। हालांकि उसकी मौत का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पीएम मोदी ने कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का किया उद्घाटन। जानिए क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय में पारंपरिक और डिजिटल प्रदर्शनियों के माध्यम से ज्ञान और विरासत की यात्रा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर कोबा तीर्थ में कॉन्ट्रांट कर दिया। जयंती के अवसर पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। सीबीआई ने एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को किया गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित तौर पर 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अभिषेक कुमार मिश्रा के रूप में हुई। 2023 है, जो शाहदरा नॉर्थ में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उदयनिधि ने करुणानिधि की विरासत का जिक्र किया।
पलानीस्वामी पर बरसे बताया पीएम का गुलाम। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है। इसी बीच सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सभी पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री उदयनिधि ने करुणानिधि की विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन पूर्व सीएम करुणानिधि की महिला सशक्तिकरण पहल को जारी रख रहे हैं। हजारीबाग दरिंदगी पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने 3 अप्रैल को बुलाया झारखंड बंद। हजारीबाग में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भाजपा ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि यदि 2 दिनों में अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। हाईकोर्ट भी मामले का संज्ञान ले चुकी है। ऐसी घटना पर राज्य सरकार की उदासीनता ने राज्य की जनता को हताश निराश किया है। जनता दहशत में जीने को मजबूर है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने पर उन्होंने कोर्ट का आभार जताया। मुबारक गुल ने साफ शब्दों में कहा था, आर्टिकल 370 हटेगा। एनसी नेता को लेकर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का खुलासा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में खुलासा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य सचेतक मुबारक गुल ने अनुच्छेद 370 हटने की भविष्यवाणी की थी। अब्दुल्ला ने 2019 की एक बैठक का जिक्र किया जहां गुल ने 370 और 35 के हटने तथा जम्मू कश्मीर के बंटवारे की बात कही थी, जिस पर तब किसी ने विश्वास नहीं किया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार सर गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुखार और सिस्टमिक इन्फेक्शन के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि सोनिया गांधी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं और मंगलवार सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब मिनटों में पहुंचेगी पुलिस। सीएम भगवंत मान ने धुरी से 508 हाई टेक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धुरी में 508 नए क्विक रिस्पांस वाहन पंजाब पुलिस को समर्पित किए। इन वाहनों से 112 हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचना पर पुलिस की प्रतिक्रिया का समय 12-13 मिनट से घटकर 6-7 मिनट हो जाएगा। इन अत्याधुनिक क्विक रिस्पांस वाहनों के शामिल होने से 112 हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचना का निपटारा पहले से कहीं अधिक तेजी से किया जा सकेगा। एक बस से उतरकर दूसरी में चढ़ें तो क्या काम करेगा? पिंक कार्ड। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को बताया सच। दिल्ली सरकार ने पिंक कार्ड को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि महिलाओं का मुफ्त बस सफर जारी रहेगा, भले ही वे बस बदले। यह कार्ड एक बस से उतरकर दूसरी बस में चढ़ने पर भी काम करता है। महिला यात्री एक बस से उतरकर दूसरी बस में 5, 10 या 20 मिनट बाद भी चढ़ें, उनका पिंक कार्ड सामान्य रूप से काम करेगा और सफर मुफ्त रहेगा।